8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित अध्याय 4 सरल समीकरण के बारे में आज हमें देखना है। ठीक है, तो सरल समीकरण में ये रहा हमारा पाठ। तो एक बार इसको एक निगाह से देख लेना है, अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर ये रहा दूसरा पन्ना, ये रहा दूसरा पन्ना, और फिर हम इसमें जवाब देना शुरू करेंगे। यहाँ से हमारा शुरुआत होती है। तो प्रश्न ये दिया है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। ठीक है जी, भर देंगे। तो ये पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि x का 3 गुना और 10 का योग 13 है, इस कथन के लिए समीकरण बनाना है। तो ठीक है जी, तो x का 3 गुना यानी 3 गुणे x अर्थात 3x। ठीक है, धन योग माने धन कितना 10, तो ये 10 का योग 13 है, मतलब उनका मान जो है 13 है। तो 3x धन 10 बराबर 13 है। देखो कहीं रखा है, ये ए में रखा है, ए में है, इसका मतलब ये हम लोग ए में इसका गोला लगा देंगे। इसी तरह बी वाला देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए कि संख्या b को 6 से विभाजित करने पर 5 प्राप्त होता है के लिए निम्न में से कौन सा समीकरण है। तो b में से 6 विभाजित यानी b का 6 से भाग देना यानी b/6 विभाजित करने पर प्राप्त होता है, इसका मतलब बराबर होता है 5 के। तो b/6 बराबर 5 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है डी में, तो आप डी में गोला लगा लो। ठीक इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि समीकरण x धन 3 बराबर 0 का हल। तो इसको जब इसी तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर दीजिए, तो 0 ऋण 3 अर्थात ऋण 3 का मान आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का हल हो गया ऋण 3। तो कहाँ है, बी में, बी में गोला लगा लीजिए। अब इसी तरह ये चौथा प्रश्न ले लीजिए कि निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने वाले चर का सही मान चुने। ठीक है जी, तो संतुष्ट करने का मतलब होता है कि इनमें से कौन सा इस पे फिट बैठेगा कि दोनों बराबर हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसको पक्षांतर करके देख लीजिए। तो 4n बराबर 25 ऋण 17 है, तो 4n बराबर घटाएंगे तो 8n बराबर 8/2 अर्थात 2 चौके 8, n बराबर 4 आ गया। और 4 कहाँ लिखा है, 4 लिखा हुआ है डी पर, तो आप डी पर गोला लगा लीजिए। पांचवा प्रश्न ये कह रहे हैं कि समीकरण 5x बराबर 2 का हल। तो जैसे इसको हल किए थे ना, वैसे ही कर देना है। तो x बराबर हो जाएगा 10/5 अर्थात ये देखिए ऐसे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बराबर 2 आ गया। ये कहाँ पर है, बी में, तो बी में गोला लगा लेना है। फिर छठवां प्रश्न है कि ऋण 4/3y बराबर ऋण 3/4 को हल कीजिए। तो ऋण 4/3y बराबर ऋण 3/4 जो लिखा है, तो इसको क्या करना है, इसको पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करने से ये ऋण 3/4 ऊपर हो जाएगा, मतलब 3 ऊपर 4 नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर काट दिया गया है, गलत हो गया है। ये ऋण से ऋण भर हटेगा, ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा। 3 तिरकाई 9 और 4 चौके 16 है, काटना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कटेगा नहीं। 3 3 का गुणा 9 और 4 4 का गुणा 16 है। और ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पर, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये ऊपर नीचे नहीं कटेंगे, गुणा हो जाएगा, 9/16 आ जाएगा। तो सातवां ले लीजिए। सातवां ये कह रहे हैं कि एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, इसके लिए समीकरण बताइए। तो एक संख्या x, मान लीजिए कि ये x है, x का चौथाई मतलब x/4 हो गया, उसमें से 4 घटाया तो बराबर 4 यानी बराबर 4 प्राप्त होता है। इसके लिए ये समीकरण बन गया। अब हल करने को तो बोला नहीं, इसलिए हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। आठवां लीजिए। आठवां ये कह रहे हैं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। तो मान के चलते हैं कि एक मान लीजिए माना वह संख्या x है, तो x के 8 गुने यानी 8x में से 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो 8x में से 60 - 4 अर्थात 56 और भाग दिए तो 8 सत्ते 56, x बराबर 7 का मान आ गया। अब संख्या 9, प्रश्न नंबर 9
जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और गुणनफल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं वह संख्या क्या है? तो मान के चलते हैं वह संख्या x है। तो प्रश्न क्या कह रहे हैं? प्रश्नानुसार संख्या को 6 से गुणा करते हैं तो ये बन गया 6x, और गुणनफल मतलब जो इसमें से 5 घटाया तो ये 5 घट गया, तो क्या प्राप्त हो रहा है? 7, यानी बराबर 7। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको जो है हल कर लेना है। तो ये जो ऋण वाला पक्ष है इधर आएगा तो धन में बदल जाएगा। तो ये 7 और 5 जुड़ जाएंगे, 7 5 12, तो 6x बराबर 12। तो ये इधर x का मान निकाल लेंगे, 12/6 अर्थात भाग देने पर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, x बराबर 2 आ गया। तो वह संख्या क्या थी? 2 थी। 10वां नंबर कह रहे हैं 3m ऋण 14 बराबर 4 को हल कीजिए। तो 3m ऋण 14 बराबर 4, ये इधर पीछे ले जाइए, पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का धन में बदल जाएगा। तो 14 4 18, तो 3m बराबर 18। तो m बराबर 18/3, यानी 3 6 18, m का मान आ गया 6। अब आ जाते हैं 11वां पर। 11वां कर रहे हैं कि 5/2 x बराबर 10 को हल कीजिए। तो 5/2 x बराबर 10, तो इसको पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करेंगे तो 2 ऊपर और 5 नीचे, यानी कि अंश बटे हर जो है हर बटे अंश में बदल जाता है जब ये भाग में जाएगा, वो दूसरे पक्ष में जाएगा। तो ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर 2 और 2 का गुण बचे तो 2 दूनी 4, यानी 4 आ गया x का मान। 12वां भी कह रहे हैं कि किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या 32 है। प्रश्नानुसार 3x धन 11 बराबर 32। तो 3x बराबर 32, ये उधर जाके 11 घट गया, तो 3x बराबर 21, x बराबर 21/3, 3 7 21, x बराबर 7। 13वां ये है कि किसी समद्विबाही त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? आधार माने ये, ऐसा अच्छे से समझ लीजिए कि ये ऐसा समद्विबाही त्रिभुज है। तो ये शीर्ष कोण अगर 40 है तो ये मान के चलते आधार कोण बराबर है, बराबर तो मान के चलते x है। तो मान लेते हैं, माना आधार कोण x है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसी से हम लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे भी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180। तो दोनों आधार कोण x और 40 को जोड़ने पर मिलना चाहिए 180। तो x और x कितने हो गए? 2x, और ये 40 उधर चला गया है तो 180 में से 40 घट गया, 2x बराबर 140। तो x बराबर 140/2, यानी कि 2 से काटेंगे तो 7 14, 70 बन गया। तो x बराबर आ गया 70 डिग्री। अतः त्रिभुज के आधार कोण कितने हैं? त्रिभुज का है, समद्विबाही त्रिभुज के आधार कोण दोनों जो है 70 डिग्री के हैं। ऐसा जवाब लिख देना है। 14वां नंबर ये कह रहे हैं कि रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। रीमा की आयु क्या है? तो मान के चलते हैं, माना रीमा की आयु 8 वर्ष है। प्रश्नानुसार 3x में से 4 जोड़ेंगे 49, जैसा कह रहे हैं ना कि रीमा की आयु के 3 गुने के, तो x का 3 गुना 3x और 4 ज़्यादा है धन 4, और टोटल कितने हो जाते हैं? पिता के बराबर 49 के बराबर। ये समझ में आएगी? बस इसको हल कर देना है। 3x बराबर, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये घट जाएगा, तो ये 49 में से 4 घटा तो 45, 3x बराबर 45, तो x बराबर 45/3 अर्थात x बराबर 15 है। अतः रीमा की आयु 15 वर्ष है। ठीक है जी। अब 15वां एक पहेली कह रहे हैं, जरा पढ़ लेते हैं और फिर इसको हल करते हैं। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो देखो जी कैसे करना है। मैं एक संख्या हूँ, तो अब मानिए क्या संख्या? मान लेते संख्या x है। फिर कह रहे हैं कि मुझे 7 बार लो, यानी 7 बार, यानी 7x बना दिया। इस x को 7 गुना कर दिया, 7x हो गया। ठीक है, 7 बार x x को 7 बार जोड़िए, चाहे 7 गुना कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है ना? तो 7 हो गया, और 50 जोड़ो, ये जी 50 जोड़ गया। फिर आगे कह रहे हैं तिहरे शतक, तिहरे माने 300,
तक पहुंचने के लिए आपको अभी 40 चाहिए, यानी 40 अभी और घट रहे हैं। सो 40 कम कर लो, 40 चाहिए माने उतना कम करो तभी तो आएगा जितना उसके बराबर। तो उसमें से 40 कम कर लीजिए। तो अब हल करना शुरू कर दीजिए। तो 7x धन 50 बराबर, इसको 40 घटा दीजिए तो 260, ये इधर घट जाएंगे, ये अंक इधर ले जाइए अचर राशि, तो इसको भी घटा दीजिए। तो ये 50 घट गया, ये बन गया 210। तो उसको भाग दे दिए 7 त्रिक 21, यानी 30 बार कट गया 210 7 से। तो ये मान आ गया 30। अतः वह संख्या कौन सा है? वह संख्या है 30। इस तरह ये पाठ 4 समाप्त होता है। मिलते हैं पाठ 5 में।